हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीलिश शो। आज हम एक हिंदी मूवी के सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है हीरोइन और गाने का टाइटल है हलकट जवानी। इसमें करीना कपूर है, अर्जुन रामपाल, रणदीप हुडा, शाहना गोस्वामी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मधुर भंडारकर जी और म्यूजिक दिया है द मर्चेंट ब्रदर्स, सलीम एंड सुलेमान जी। सिंगर हैं सुनिधि चौहान। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। आजा 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 फंक्शन है, अवार्ड फंक्शन है। ये उस टाइम की मूवी है जब वो बहुत ही वो साइड जीरो वो ट्रेंड चल रहा था ना, तब की मूवी लगती है। लेकिन से ही शुरू हुआ था साइड जीरो का। जो बन है प्यासा तो जोर करे, ये दिन में भी शोर करे। हाय जो बन है प्यासा तो जोर करे, ये दिन में भी शोर करे। तकिया पन्ना लिपट ले, कंबल बना रपट ले। अवार्ड फंक्शन ब्लू कार्पेट। मुझे लगा उसके ऊपर डांस करते थे आएंगे, बट मुझे नहीं पता था कि उस पर लपेट के आएंगे। छोरों की नियत हलाल करे, अरे बस्ती में डेली बवाल करे। ज्यादा एक्साइट नहीं हो रहा है सबसे। बस्ती में डेली बवाल करे, आइटम बना के रख ले, चखना बना के चख ले। आंखों को क्यों से के हाथों से कर मन मानी। लाइफ की नोटी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। हुई मैं हुई बारी बारी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। लाइफ की नोटी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ढुमका लगा के गिराएंगे सबको, बट वो ऐसा लगता है लात मार के गिरा दिया। अच्छा था यार गाना। लाइक जो समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं लिरिक्स को। हर किसी के समझने की या फिर देखने का, एंजॉय करने का गाना नहीं है ये, बिकॉज लिरिक्स कुछ सिंपल वे में नहीं है, ये थोड़ा डबल मीनिंग का है। तो ऑब्वियसली सबको समझ में नहीं आएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आएगा शायद, बट म्यूज़िक के लिए देख सकते हैं।
एक अवार्ड मुझे लग ही रहा था कि ये शो होगा, सबके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो पीछे लगा हुआ था और मैं ट्यूबलेट थी तो जल्दी देख नहीं पाई। अवार्ड शो था, ये परफॉर्म कर रही थी एंड शी इज़ लाइक सो मच ग्लोइंग यार। हर स्किन वॉज सो मच ग्लोइंग कि लग रहा था कि उनके मुंह में उन्होंने लाइट रख के अपना स्किन को ग्लो किया है। इतना ग्लो हो रहा था उनका स्किन। पता नहीं फ्लैश लाइट सिर्फ उनके ऊपर ही डाल रहे थे, कैसे डाल रहे थे, क्या कर रहे थे, बट बहुत ही ग्लो कर रही थी। एंड मैं जैसे कि कह रही थी ना कि जब साइज 0 का जो टाइम चल रहा था ना, तब का शायद ये मूवी है, क्योंकि बहुत ही लीन लग रही है, साइज 0 लग रही है इसमें भी। एंड इन्होंने वो ट्रेंड शुरू किया था। आई थिंक वो मूवी पता नहीं कौन सी मूवी है, बट आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट आई थिंक पी से कुछ शुरू होता है। सैफ अली खान के साथ होगी या फिर अक्षय कुमार के साथ, आई डोंट रिमेंबर, बट उन्होंने शुरू किया था साइज 0 का जो ट्रेंड था। एंड ये मूवी में हीरोइन, ऑब्वियसली मूवी का नाम हीरोइन है, तो ये शायद मूवी एक्टर, मूवी स्टार बनी हुई है। एंड शी हैज़ टू लुक दैट वे, बट बहुत ही लीन लग रही थी, बहुत ही स्लेंडर लग रही थी। एंड हर एक कॉस्ट्यूम उन पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी पर्सनल फीलिंग है कि हर कोई एक्ट्रेस विदाउट ज्वेलरी एक्सेसरीज के इतना ब्यूटीफुल नहीं लग सकती हैं, बट शी वॉज लुकिंग डैम ब्यूटीफुल विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज और कुछ भी। लाइक उन्होंने ईयरिंग्स नहीं पहने हुए हैं, उन्होंने कोई भी चेन या नेकलेस नहीं पहना हुआ, बट फिर भी सिर्फ उनका चेहरा सिर्फ वो आई शेडो के साथ, थोड़ा मेकअप के साथ ही इतना ब्यूटीफुल लग रही थी। शी वॉज सो ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक ग्लोइंग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ग्लोइंग, क्योंकि शी वॉज रियली ग्लोइंग यार। पूरे वीडियो में वही ग्लो कर रही थी। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड क्यों इतने बैकग्राउंड डांसर्स को यूज़ किया गया है। आई ऑलवेज हैव दिस पर्सनल कंप्लेंट कि यार जब एक एक्टर का ऑरा इतना बड़ा होता है, जो इतने बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो उनके पीछे इतने सारे लोगों को क्यों यूज़ लाइक बैकग्राउंड डांसर्स क्यों रखते हैं? उनका क्या फ़ायदा, ऐसा लगता है मुझे हमेशा। बिकॉज जो भी देखते हैं सिर्फ वो मेन कैरेक्टर को ही देखते हैं ना, उस एक्टर को देखते हैं जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनके पीछे ज़्यादातर उनकी नज़र पड़ती भी नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड कि ये म्यूज़िक वीडियो का वो थीम ही था कि शी वॉज सिंगिंग दैट फॉर देम, दैट शी वॉज ट्राइंग टू मेक देम जेलस, शी वॉज ट्राइंग टू मेक देम शी वॉज सेड्यूसिंग एक्चुअली। तो उनका भी पार्ट बनता है, लाइक स्टोरी में, उस गाने के स्टोरी में उनका रिस्पॉन्स देना, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, वो सब आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट समटाइम्स आई फील दैट इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। थोड़े लोगों को यूज़ किया होता तो चल जाता, बट दैट्स ऑलवेज आई हैव बीन थिंकिंग, लाइक हमेशा कोई भी गाने में इतने सारे लोगों को यूज़ किया जाता है, तो मुझे ऐसा ही लगता है। बट दैट्स माई पर्सनल इशू। एनीवेज, बट बहुत ही कलरफुल लग रहा था यार। लाइक एक स्टेज की तरह, अवार्ड फंक्शन का एक स्टेज की तरह दिखाया गया था। तो स्टेज को बहुत सारे लाइट से, डिस्कोटेक लाइट से जो भी यूज़ किया जाता है ना, एंड फ्लैश लाइट से यूज़ किया गया है, सब कलरफुल लाइट्स आ रहे थे। एंड इट वाज लाइक सीन के हिसाब से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ ठीक जा रहा था, अच्छा लग रहा था। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट वो एंट्री बुल के ऊपर बैठ के वो आएंगे ना, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एंड बाद में बीच में भी एक सादा सीधा सा एक बुल का एक स्टैचू दिखाई दिया, उस पर सब लोग पढ़ के इनके ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी तरह से यूज़ किया गया है, जो भी प्रॉप यूज़ किया है। बीच में उन्होंने एक कार्ड को भी यूज़ किया है, जिससे वो करीना कपूर पकड़ के लटकती हैं 1-2 सेकेंड के लिए। और शी वॉज सो एक्सप्रेसिव, लाइक उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एंड हर एक लाइन के ऊपर उनका एक्सप्रेशन बदल रहा था, जिस तरह से उनकी फेस के ऊपर फोकस जा रहा था, अच्छा लग रहा था। और कैमरा वर्क भी मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, लाइक इस तरफ से नाच रही थी तो इस तरफ से नहीं लिया गया, लाइक पीछे से लिया गया है, वो थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा। बाकी का अच्छा ही था। बीच बीच में ऑडियंस की तरह जो दूसरे एक्टर्स को जो नीचे बैठ के देख रहे थे ना, उनके ऊपर भी फोकस डाल रहे थे। एंड एक इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, वो भी नाचने लगा था। एंड या वी सीन दस अवार्ड फंक्शंस की थोड़े लोग एक्साइट हो जाते हैं, उनके साथ ही नाचने लगते हैं, उनको पसंद आता है परफॉर्मेंस, तो उनको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा नाच लेते हैं। वो शायद वो रिपीट करने के लिए, नेचुरल लगने के लिए 1-2 इंसानों को ऐसे नाचने के लिए कहा गया होगा। एवरीथिंग वॉज गुड यार,
फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एवरीथिंग गोज गुड। तो आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लिस्ट में, तब तक के लिए बाय।